अनूपपुर से आता है। हेलो फ्रेंड्स, कुवैती सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मेन शुक्ला जीएस के नए समय आपको स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो बेटा कल हम लोग पढ़ रहे थे जहांगीर ना। जहांगीर का खत्म हो गया था और जहांगीर के बाद नंबर आ रहा है शाहजहां का। ठीक है, शाहजहां का इसका जो टाइम पीरियड है वो 1627 से 1658 है। 1627 से 1658 है। देखो चेतर, जो जहांगीर था, जहांगीर के बारे में हमने कुछ कल फैक्ट बताए थे कि जहांगीर की 3 शादियां हुई थी। क्या क्या नाम था उनका? मानबाई, जोधाबाई, नूरजहां। बिल्कुल, मानबाई, जोधाबाई और नूरजहां। ये तीनों किसकी बीवियां थी भाई? जहांगीर। जहांगीर के बचपन में क्या नाम था? खुर्रम। सलीम। खुर्रम इसका वो था, लड़का था। ठीक है, जिसको उसने भेजा था। खुर्रम, इसी को खुर्रम बोलते थे, शाहजहां। ठीक है, अब देखो मानबाई, जोधाबाई और नूरजहां, ठीक है, शाहजहां की बीवियां थी। नूरजहां के बारे में हमने बताया था, नूरजहां का याद रखना दूसरा नाम क्या था? मेहरुनिस्सा। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि नूरजहां का दूसरा नाम क्या था? मेहरुनिस्सा। या मेहरुनिस्सा किसका दूसरा नाम था? तो नूरजहां का। ठीक है, नूरजहां किसकी बीवी थी? जहांगीर से पहले अली कुली बेग, है ना। इसको शेर अफगान बोलते थे। जहांगीर ने अली कुली बेग को मारकर नूरजहां को अपनी बीवी बना लिया था। ठीक है, और एक इसी में हमने आपको और फैक्ट बताया था कि नूरजहां की मम्मी का नाम था अस्मत बेगम, जिन्होंने इत्र बनाने की व्यवस्था शुरू की थी। बताया ना, अस्मत बेगम जिन्होंने इत्र बनाने की व्यवस्था शुरू की थी, वो कौन थी? मेहरुनिस्सा की माँ थी। ठीक है, तो मेहरुनिस्सा की माँ थी अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने इत्र बनाने की व्यवस्था शुरू की थी। ये सारे फैक्ट याद रखना। अब इसके बाद जो मानबाई थी, मानबाई किसकी? मान सिंह की बहन थी। ठीक है, मान सिंह की। और जोधाबाई उदयपुर के राजा, ठीक है, जोधाबाई थी, हाँ, वो उदय सिंह की बेटी थी। ठीक है, अब इसके बाद देखो 1627 में इसकी मृत्यु होती है, जहांगीर की होती है 1627 में। तो देखो जहांगीर का बेटा था शाहजहां। देखो हमने एक सीरीज आपको बताई थी, बाबर का बेटा हुमायूं, आगे हुमायूं का अकबर, बहुत अच्छे, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब। फिर इसके बाद भी आए थे, लेकिन वो हमारा आ जाता है मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, अब बड़ी बात में ये जो सीरीज है बेटा, ये आपको याद रखनी है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसके बीच में भी एक ट्विस्ट ये आता है, ये तो इनकी एक मुगल सीरीज हो गई, मुगल सीरीज हो गई। ठीक है, मुगल, कि ये मुगल लोग हैं। हुमायूं और अकबर के बीच में एक तीसरा व्यक्ति आया था, कौन? शेर शाह सूरी। कौन है बेटा? शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी आया था। ये इसका टाइम पीरियड था 1540 से 1545। ठीक है, आप लोगों ने ये तो पढ़ा नहीं अभी, है ना? ठीक है, क्योंकि अभी लॉकडाउन अभी खुला है ना, तो इस लॉकडाउन में हमने ये पढ़ा दिया था। ठीक है, देखो टाइम निकाल के उनको पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है, शेर शाह सूरी। अब देखो जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 में। देखो बेटा, यहां से एक ये आता है कि जहांगीर का बेटा हुआ शाहजहां। तो जिस 1627 में जहांगीर मरा था, मृत्यु हुई थी, जब जहांगीर की 1627 में मृत्यु हुई थी, उस समय शाहजहां कहां था? शाहजहां कहां? दिल्ली में था कि और कहीं था? दिल्ली नहीं बेटा, दिल्ली में नहीं था। ये समय दक्षिण में था। हमने बोला था दक्षिण गया था, दक्षिण गया था। फिर उसने संधि कराई थी, बीजापुर बुलाया था। ठीक है, तो उस समय ये दक्षिण में था। अब देखो ये समझ में आया, जहांगीर की ये थी, है ना, 1627 में सलीम इसका। अच्छा, इसका नाम सलीम क्यों रखा गया? जहांगीर का हमने बोला कि जहांगीर का नाम सलीम था, क्यों रखा गया? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये जहांगीर अकबर का पुत्र था, तो अकबर के गुरु थे शेख सलीम चिश्ती, तो उनके नाम पर इसका नाम, गुरु के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो अकबर ने अपने गुरु के नाम पर जहांगीर का नाम सलीम रखा था। ठीक है बेटा, अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसमें लिखो, इसमें आप लिखो
जब जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई, जहांगीर की मृत्यु के समय, जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां दक्षिण में था। शाहजहां कहां था? दक्षिण में था। ठीक है, शाहजहां दक्षिण में था। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें आपके दिमाग में हो रहता है कि जहांगीर की बीवियां तो 3 थी, जोधाबाई, मानबाई और मेहरुनिसा नूरजहां। उन 3 बीवियों में से किससे शाहजहां का जन्म हुआ था? नहीं, नूरजहां नहीं, जोधाबाई लिखो। इसकी माता का नाम, इसकी माता का नाम जोधाबाई था। क्या था बेटा? जोधाबाई। ठीक है, इसकी माता का क्या नाम था? जोधाबाई। मतलब जोधाबाई से शाहजहां का जन्म होता है, शाहजहां का जन्म होता है। ठीक है, लिखो। इसका विवाह, शाहजहां का विवाह, इसका विवाह लिखो आसफ खां की पुत्री, इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, ये अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम किससे हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। ठीक है, अब देखो शाहजहां का विवाह किससे हुआ था? आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। लिखो इसको आगे चलकर मुमताज महल कहा गया। मुमताज महल कहा गया, इसको आगे चलकर मुमताज महल कहा गया। ठीक है, तो देखो यहां से 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपसे पूछा जाता है अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, और एक आपसे पूछा जाता है मेहरुनिसा। 2 क्वेश्चन यहां से निकलते हैं। अर्जुमंद बानो बेगम किसका नाम था और मेहरुनिसा किसका नाम था? ठीक है, तो मेहरुनिसा किसका था? मुमताज का। ठीक है, और अर्जुमंद बानो बेगम नूरजहां। ठीक है, उल्टा लिख दिया बेटा, है ना, उल्टा लिख दिया हमने, कोई बात नहीं। अर्जुमंद बानो बेगम ये मुमताज है, ठीक है, और मेहरुनिसा नूरजहां। ठीक है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में कि अर्जुमंद बानो बेगम का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज, या मुमताज का नाम क्या था? ये एक दूसरे रिवर्स है। ठीक है, अब अगर हम इसमें पूछे बेटा अनारकली किससे संबंधित थी? कल बताया हमने अनारकली, अनारकली आपका संबंधित थी जहांगीर से। ठीक है, अनारकली का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर ने। अनारकली का मकबरा किसने बनाया था? जहांगीर ने। ठीक है, अब देखो बेटा शाहजहां की, जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां उसका जो पुत्र था वो कहां था? दक्षिण में। ठीक है, और इसकी जहांगीर की 3 बीवियां थी, है ना। 3 में से किससे जन्म हुआ था इसका? जोधाबाई से। जोधाबाई से इसका जन्म हुआ था। और शाहजहां की जो शादी हुई थी वो आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुई थी, जिसको आगे मुमताज महल बोला गया। ठीक है, बोला था ना मैं मुमताज तू मेरा शाहजहां, ऐसा बोला था ना। मुमताज और शाहजहां इसी से उसका कनेक्शन होता है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब देखो आगे चलकर क्या होगा, इसमें ट्विस्ट कहां पे आएगा कि अभी आपको इतना सिर्फ पता है कि जिस समय शाहजहां की, जहांगीर की मृत्यु हुई थी उस समय शाहजहां दक्षिण में था। तो भाई 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई, ये था दक्षिण में। तो भाई दक्षिण से और दिल्ली में आने में टाइम लगता है, लगता है ना भाई। आप यहीं से अगर दिल्ली जाओ तो अभी 1 दिन लग जाएगा तुमको पूरा। तो भाई ट्रेन जाओगे तब, अब उस समय ट्रेन होती है ना। अब कितना भी तुम घोड़े पे चलोगे यार, घोड़ा भी थकेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। तो मतलब कुल मिला के उसको पहली बार उसको खबर ही नहीं दी गई। किसको? शाहजहां को। शाहजहां को ये खबर ही नहीं दी गई है कि आपके पिताश्री का देहांत हो गया है।
तो ये भाई दक्षिण में था, तो दक्षिण में बना रहा। यहाँ इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता की को कब्र में गाड़ भी दिया जाता है। अब देखो जब पिता के राजा मर गया, अब राजा कौन बने, है ना? शाहजहां को बनना चाहिए राजा, शाहजहां को राजा, लेकिन शाहजहां दिल्ली में है ही नहीं और शाहजहां को पता ही नहीं है कि हमारे पिताश्री की मृत्यु हो गई है। तो इसमें एक नाम आता है दवार बख्श। देखो ये दवार बख्श, दवार बख्श, ठीक है, दवार बख्श। दवार बख्श एक व्यक्ति था जिसको राजा बनाया जाता है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मेरा ये पूछा जाता है कि जहांगीर के बाद दिल्ली में अस्थायी रूप से कौन राजा बना था? दवार बख्श, ठीक है। अब देखो कूटनीति क्या की गई इसके साथ। शाहजहां का जो ससुर था आसफ खां, बोला था अभी, देखो आगे लिखा है कि आसफ खां की पुत्री से इसकी शादी हुई। जो इसका ससुर था आसफ खां, तो इसमें कूटनीति ये इसके साथ खेली गई, आसफ खां और अबुल हसन, अबुल हसन उस समय मंत्री था, ठीक है। आसफ खां और अबुल हसन ने मिलकर दवार बख्श, दवार बख्श को राजा बना। बेटा ये लिख लो, दवार बख्श को राजा बनाया। अब देखो आपने सीरीज तो पढ़ी बेटा, बाबर का बेटा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। लेकिन ये कहां से आ गया? तो ये बेटा अस्थाई बना था, अस्थाई रूप से। अस्थाई दवार बख्श को राजा बनाया, ठीक है, अस्थाई राजा बनाया यहां लिखो, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन पूछे जहांगीर और शाहजहां के बीच में राजा कौन बना था, तो दवार बख्श। अब देखो दवार बख्श राजा बन गया, अपना ये राजपाट शुरू कर दिया। ये राजा कब बना था? 1627 में, क्योंकि 1627 में उसकी मृत्यु हुई थी और तुरंत ये राजा बना दिया गया। अब क्या शाहजहां को पता ही नहीं चलेगा? कभी ना कभी तो पता चलेगा ना। जैसे ही इसको पता चलता है, ठीक है, तो इसको बाप के मरने का गम नहीं होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, बाप को मरने का गम नहीं होगा, इसके राजा बनने का गम हो जाता है इसको, समझ रहे हो? शाहजहां को जहांगीर के बनने का बहुत कम गम होता है, लेकिन उससे ज्यादा गम होता है दवार बख्श के राजा बनने, और गम के साथ साथ क्रोध भी आता है इसको कि भाई जो हमारा था वो इसको बना दिया गया। तो ये आते आते इसको मार डालता है। जैसे ही भाई दक्षिण में था, ये पता चला दिल्ली आया, दिल्ली में जैसे ही आया तो पता चला कि पिताश्री का देहांत हो गया है, तो थोड़ा भाई शोक व्यक्त किया, और जैसे ही पता चला कि दवार बख्श राजा बना है तो ये शोक के साथ साथ क्रोधित भी हो गया, और जैसे ही क्रोधित हुआ तो इन्हें उच्च पाड़ा था, ठीक है, मतलब इनको मार दिया गया। तो इस तरह से जो दवार बख्श था, अब देखो बनाया किसने? देखो एक्चुअल गलती किसकी थी? आसफ खां और अबुल हसन की गलती थी ना इनकी, लेकिन इनको कुछ नहीं भाई, ये ससुर थे और ये मंत्री थे, तो इनको क्यों मारे? ठीक है, ये फंस गए बेचारे, ठीक है। तो ये इसको क्या बोला गया? दवार बख्श को बलि का बकरा कहा गया, बलि का बकरा कहा गया, ठीक है। जो द्वार, देखो ये तो बेचारा बलि का बकरा बना कि नहीं बना, है ना? ये भी सलामत है, ये भी सलामत है, ये बेचारे आए राजा बने और बाद में मर गए, मार दिए गए, तो ये बलि का बकरा बना। तो इस तरह से जो दवार बख्श है उसको बलि का बकरा बनाया गया, दवार बख्श को बलि का बकरा बनाया गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद 1628 में शाहजहां राजा बनता है। राजा लिखो ना, सुल्तान लिखो, शाहजहां सुल्तान बना, ठीक है। 1628 में सुल्तान कौन बनता है? शाहजहां। अब देखो यहां से हम लोग को एक चीज और बताते हैं। अब ये शाहजहां सुल्तान बन गया, ठीक है, सुल्तान ही बन गया। आसफ खां अबुल हसन के साथ ये राजपाट भी संभालने लगा, और इसकी जो बीवी थी उसका क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम, या इसको हम लोग बोलते हैं मुमताज महल। आगे चल के अब देखो, अब यहां से ये आता है कि शाहजहां और अर्जुमंद बानो बेगम से
शाहजहां और अर्जुमंद बानो बेगम से कितनी संतानें पैदा हुई? तो याद रखना 14 संतानें। ठीक है, शाहजहां व मुमताज से 14 संतानों का जन्म हुआ। ठीक है, 14 संतानों का जन्म हुआ था। देखो, ठीक है, जनसंख्या तो यही बढ़ा गया पहले से। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, देखो शाहजहां और मुमताज से 14 संतानों का जन्म हुआ। अब देखो, जन्म तो 14 का हुआ था, लेकिन बच्चे कितने थे? 7। ये भी याद रखना, जिसमें 4 पुत्र व 3 पुत्रियां ही जीवित बचे। ठीक है, 14 पैदा हुए और जीवित कितने बचे? 7। 4 पुत्र और 3 पुत्रियां। अब देखो, 4 पुत्र जहां आरा, एक मिनट देखो, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा। ठीक है, दारा शिको, औरंगजेब, ये मतलब जो लड़के वगैरह थे, ये इनका जन्म हुआ था। लिख लो बेटा, देखो, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, दारा शिको, औरंगजेब, दारा शिको, औरंगजेब और मुराद बख्श। ये जो संतानें थी, ये इनकी जीवित बची थी। ठीक है, और टोटल कितनी हुई थी? 14। दारा शिको, औरंगजेब और मुराद बख्श। ठीक है, अब देखो, इसका जो विद्रोह था, इसके समय में क्या क्या हुआ था? लिखो, पहला विद्रोह 1628 में जुझार सिंह ने किया। 1628 में प्रथम विद्रोह जुझार सिंह ने किया। ठीक है, पहला विद्रोह किसने किया था? जुझार सिंह ने किया था। लिखो, दूसरा विद्रोह इसके दोस्त खान ए लोधी ने किया था। दूसरा विद्रोह खान ए लोधी ने किया। दूसरा विद्रोह खान ए लोधी ने किया। ठीक है, तो 2 विद्रोह हुए थे। लिखो, इसने पुर्तगालियों को नमक के व्यापार की अनुमति दी। इसने पुर्तगालियों को नमक के व्यापार की अनुमति दी। इसने पुर्तगालियों को नमक के व्यापार की अनुमति दी। पुर्तगालियों को नमक के व्यापार की अनुमति दी। लेकिन पुर्तगालियों के मनमाने रवैये से, पुर्तगालियों के मनमानी के कारण, पुर्तगालियों की मनमानी के कारण हुगली को घेर लिया। हुगली को घेर लिया। ठीक है, हुगली को घेर लिया। देखो, नमक के व्यापार की अनुमति भी किसने दी थी? शाहजहां ने। जब व्यापार की अनुमति दे दी तो ये क्या करने लगा? ये मनमानी करने लगे। जब ये मनमानी करने लगे, तब इसने क्या किया भाई? उनको हुगली में घेर लिया। हुगली कहां है इसमें? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। अब देखो बेटा, यहां से एक इनका ट्विस्ट शुरू होता है सिखों से। क्योंकि सिखों से इनकी पहले से ही मुगलों की थोड़ी प्रॉब्लम शुरू होती रही। हालांकि अकबर के समय में अकबर ने क्या किया था? 500 बीघा जमीन दान दी थी सिख गुरु को। नहीं, गुरु रामदास को इन्होंने, रामदास को, अमरदास को, दोनों थे, बीबी बहन को
तो 500 बीघा जमीन दान दी थी। तो आज जो आप स्वर्ण मंदिर देख रहे हो ना बेटा, स्वर्ण मंदिर वो उसी जमीन पे बना था, मुगलों द्वारा दी गई जमीन। उसके बाद क्या हुआ, तब उनके संबंध सिखों से और मुगलों से अच्छे थे। भाई मुगल कहाँ, दिल्ली में है ना, और सिख कहाँ, पंजाब में है, थे ना पंजाब में। तो दिल्ली पंजाब में एक संबंध स्थापित था अकबर के समय से, ठीक है। ये अकबर इनको गुरु मानते थे और ये इनको भाई जमीन वगैरह देते थे बनाने के लिए। लेकिन इसके पहले जहांगीर ने क्या किया, गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। बताया तुमने, गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया, क्यों? क्योंकि खुर्रम को इन्होंने उकसाया था विद्रोह करने के लिए। अब इसके बाद क्या हुआ, अब जब अर्जुन देव को मरवा दिया, फिर जब शाहजहां आया तो शाहजहां के समय में भी इनकी सिखों से नहीं पटी। कैसे? 1628 में क्या होता है, हाँ 1628 में ही शाहजहां का एक बाज, ध्यान सुनना, शाहजहां मतलब मुगलों का एक बाज उड़कर कहां चला गया, सिखों के पास, ठीक है। मुगलों का जो एक बाज था वो उड़कर सिखों के पास चला गया। अब सिखों के गुरु जो हरगोविंद थे उन्होंने उस बाज को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो अपने पास उसको भाई रखने लगे। जब शाहजहां को यह पता चला कि हमारा बाज उड़कर सिखों के पास चला गया है, तो इन्होंने भाई विद रिस्पेक्ट कहा कि भैया मेरा बाज दे दो। इन्होंने कहा हम बाज नहीं देंगे, ठीक है। बाज गया, इन्होंने कहा बाज दे दो, उन्होंने कहा बाज नहीं देंगे। यहां से इनकी दुश्मनी शुरू हो गई। एक देखो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, जो सिख थे, सिख एक रियासत खड़ी कर रहे थे गोविंदपुर में। गोविंदपुर में अपना एक काम कर रहे थे, मतलब बनवा रहे थे अपना, कुछ आश्रम हुआ, कुछ भी हुआ, अपना धर्म से संबंधित काम कर रहे थे। तो शाहजहां ने मना किया कि भाई आप ये मत बनवाइए, ये विवादास्पद जमीन है, ठीक। जैसे अभी आपने देखा भारत और पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। तो नेपाल भारत से कहता है ये हमारा है ना। जैसे ही कोई विवाद घर में आप देखते हो, घर में, मोहल्ले में, खेतों में जो विवाद वाली जमीन होती है ना, उसमें अगर आप कुछ काम करने लगो तो दूसरी पार्टी बोलती भाई अब काम न करो, समझौता नहीं हुआ है, बोलता है ना। तो ऐसे ही सिखों के क्या था, सिखों और दिल्ली में, मतलब सिखों और पंजाब के बीच में जो विवाद वाली जमीन थी वो थी गोविंदपुर। गोविंदपुर एक स्थान था जो विवाद वाला स्थान था, लेकिन हरगोविंद ने क्या किया, उस पर अपना काम शुरू करा दिया। शाहजहां ने मना किया कि आप काम मत कराइए, भाई ये विवाद की जमीन है, समझौता हो जाए उसके बाद कराना जिसके पक्ष में जाएगा। ये नहीं माने। तो दो देखो हुई गए, दो टारे गई इनकी। अब तीसरे में क्या हुआ, शाहजहां ने हरगोविंद को मरवा दिया। लिख लो बेटा। शाहजहां के काल में गुरु हरगोविंद को मारा गया। गुरु हरगोविंद को मारा गया। ठीक है। अब देखो जब ये 1632 में, लगभग 1632 में दक्कन जानते हो, दक्कन का इलाका, दक्कन का पठार नाम सुना? दक्कन का पठार कहां पे? महाराष्ट्र में। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, ठीक है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में इस समय। वर्तमान में जो बेटा दक्कन प्लेटू है वो महाराष्ट्र में है। तो 1632 में क्या था, 1632 में दक्कन में एक बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा था। दुर्भिक्ष का मतलब समझते हो? दुर्भिक्ष एक तरह से मान लो अकाल टाइप का, ठीक है, अकाल टाइप का पड़ा था। तो दक्कन के इलाके में जो आता, जैसे आज का महाराष्ट्र है और गुजरात है, सौराष्ट्र है। भाई देखो सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में है, और महाराष्ट्र अपना अलग है। लेकिन महाराष्ट्र गुजरात ज्यादा दूर नहीं है, मतलब गुजरात जो है वो महाराष्ट्र ही कट के बना है, ये पता है। 1961 हम आपको जब पॉलिटी बताएंगे तो आपको बताएंगे 1961 में। फिर क्या होता है, दक्कन में पड़ा था अकाल। जब दक्कन में अकाल था, अच्छा उस समय दक्कन और महाराष्ट्र गुजरात सब एक ही था। तो जब अकाल पड़ा तो अकाल पड़ने से जो वहां के आदमी थे वो सब मर गए, भाई वीरान हो गए एकदम। और उस अकाल का कारण कौन था? एक अंग्रेज था जिसका नाम था पीटर मुंडी। क्या नाम था? पीटर मुंडी, ठीक है। लिख लो इसको, लिख लो। देखो पीटर मुंडी नामक अंग्रेज के कारण
पीटर मुंडी नामक अंग्रेज के कारण, एक अंग्रेज था पीटर मुंडी, पीटर मुंडी नामक अंग्रेज के कारण अंग्रेज के कारण 1632 में 1632-33 में दक्कन में दुर्भिक्ष पड़ा, या इसको आप बोल सकते हो दक्कन में अकाल पड़ा। हाँ, अकाल पड़ा, ठीक है। इसका कारण कौन था? पीटर मुंडी, अंग्रेज था बेटा, ठीक है। अब देखो शाहजहां की दक्षिण विजय। अब देखो हमने कल क्या बताया था, जो भी यहां दिल्ली में बैठता था वो कहां जाता था? दक्षिण। दक्षिण को मिलाने की कोशिश जरूर करता था। लिखो 1633 में शाहजहां ने दक्षिण के अहमदनगर को जीता। दक्षिण किसको जीता भाई? अहमदनगर को। 1633 में किसको जीता? अहमदनगर को जीता। ठीक है, अहमदनगर को जीता और अंतिम निजाम शासक हुसैन शाह को, और अंतिम निजाम शासक हुसैन शाह को बंदी बना लिया। ठीक है, देखो पहला इसमें क्वेश्चन ये बेटा आता है कि शाहजहां ने दक्षिण में पहला आक्रमण कहां किया? अहमदनगर पे। अहमदनगर पे पहला आक्रमण किया था और उसके अंतिम निजाम शासक हुसैन शाह को बंदी बना लिया। ठीक है, अब देखो जब हम जहांगीर पढ़ रहे थे तो जहांगीर में हमने आपको ये बताया था कि जो मुगल थे वो अहमदनगर से कभी नहीं जीते थे। ठीक है, फिर इसने जहांगीर ने शाहजहां को भेजा था और शाहजहां ने बीजापुर को बीच में लाकर इनसे संधि कर ली थी। ठीक है, जब संधि कर ली तो भाई दोस्त हो गए। जब दोस्त हो गए और बाद में जब ये शाहजहां बना तो दोस्त की पीठ में से छुरी घोंपी थी। ठीक है, तो इसीलिए अंतिम निजाम शासक हुसैन शाह को बंदी बना लिया। ठीक है, तो 1633 में क्या हुआ? अहमदनगर पर इसका राज हो गया, पूरा अहमदनगर मुगल में मिला लिया गया। इसके बाद लिखो गोलकुंडा को मुगल में मिलाने के बाद, गोलकुंडा को जीतने के बाद सिक्के जारी किए। गोलकुंडा को जीतने के बाद सिक्के जारी किए। अब देखो बेटा, यहां से एक चीज और निकल के तुम आएगी, जो एक इसमें नाम आता है शाह। लिखो शाहजी भोसले। शाहजी भोसले अहमदनगर में दीवान थे। अहमदनगर में दीवान थे। किंतु बाद में बीजापुर चले गए। ठीक है, अब देखो शाहजी भोसले बीजापुर क्यों गए? क्योंकि अहमदनगर को शाहजहां ने जीत लिया था। जब अहमदनगर को जीता तो अहमदनगर में दीवान थे, तो जब जीत लिया तो वो आ गया मुगल में, तो वो शाहजी भोसले कहां चले गए? बीजापुर। अब देखो आगे चलकर जब ये बीजापुर में भी आक्रमण करेगा, तब शाहजी भोसले के पुत्र कौन आएगा? शिवाजी आएगा। शिवाजी आएंगे, फिर वो मुगलों से लड़ाई करेंगे और फिर मुगल एक आगे आएगा औरंगजेब।
1666 में औरंगजेब उनको आगरा में कैद कर लेगा, फिर वो जेल तोड़ के भाग जाएंगे, फिर आगे जाकर वही मराठा साम्राज्य स्थापित करेंगे, फिर वही शुरू होगा पेशवा, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, फिर एंट्री होगी मस्तानी की, है ना। तो यही सीरीज आगे चलती रहेगी। अब शाहजी भोसले का नाम आपने सुन लिया। शाहजी भोसले कौन थे? शाहजी भोसले अहमदनगर में एक दीवान थे, और जैसे ही शाहजहां ने अहमदनगर पे आक्रमण किया कब 1633 में, तो क्या किया उन्होंने, अहमदनगर को छोड़कर बीजापुर जाना स्वीकार किया और बीजापुर में दीवान के पद पर कार्य करने लगे। लिखो आगे, गोलकुंडा के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह औरंगजेब के पुत्र से किया। अपनी पुत्री का विवाह औरंगजेब के पुत्र से किया। ठीक है, लिखो गोलकुंडा शासक ने अपनी मुद्रा पर शाहजहां की फोटो लगवाई। गोलकुंडा के शासक ने अपनी मुद्रा पर शाहजहां की फोटो लगवाई। गोलकुंडा के शासक ने मुद्रा पर शाहजहां की फोटो लगवाई। शाहजहां की फोटो लगवाई। ठीक है, लिखो लिखो मोहम्मद मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया। मोहम्मद मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा शाहजहां को दिया। मोहम्मद मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा शाहजहां को दिया। अब देखो मोहम्मद मीर जुमला कौन है? लिखो, मोहम्मद मीर जुमला गोलकुंडा का वजीर था। गोलकुंडा का वजीर था, किंतु इसने कोहिनूर हीरा शाहजहां को दिया। किसको दिया भाई? शाहजहां को दिया। ठीक है, अब देखो शाहजहां ने 1636 में, देखो 1636 में बीजापुर पर आक्रमण किया। बीजापुर पर आक्रमण किया और आदिल शाह प्रथम से संधि की। प्रथम से क्या की? संधि की। आदिल शाह प्रथम से इन्होंने संधि कर दी। अब देखो बीजापुर आक्रमण कब हुआ है? 1636 में। गोलकुंडा पर 1633 में। ठीक है, अब देखो शाहजी भोसले जो थे वो कहां थे? बीजापुर में थे, और इसने 1636 में बीजापुर भी आक्रमण कर दिया। अब वो वहां से भी निकल गए। ठीक है, शाहजी भोसले वहां से भी निकल गए। देखो शाहजहां के शासन में कंधार मुगलों से छीन लिया गया। शाहजहां के शासनकाल में कंधार मुगलों से छीन लिया गया। शाहजहां के शासन में कंधार मुगलों से छीन लिया गया। अब देखो लास्ट में क्या होता है? शाहजहां जब बीमार पड़ा तब इसके पुत्रों में युद्ध होने लगा। काहे के लिए होने लगा? सुल्तान बनने के लिए। लिखो, शाहजहां के बीमार पड़ते ही
पुत्रों में युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, अब देखो जब इनका युद्ध शुरू हुआ तो भाई बहन आपस में लड़ने लगे। मतलब भाई एक तरफ हो गया और बहन एक तरफ हो गई। बहन भाई का पक्ष ले रही थी और कुछ भाई बहन का पक्ष ले रहे थे। ठीक है, लिखो, जहां आरा ने दारा शिको, रोशन आरा ने औरंगजेब। जहां आरा ने दारा शिको, रोशन आरा ने औरंगजेब और गौहर आरा ने मुराद बख्श का पक्ष लिया। मुराद बख्श का पक्ष लिया। जहां आरा ने दारा शिको, ठीक है, रोशन आरा ने औरंगजेब और गौहर आरा ने मुराद बख्श का पक्ष लिया। देखो इनका मतलब ये था, जो बहनें थी वो अपने एक भाई को सेलेक्ट किए थे कि ये सुल्तान बनेगा, वो बोले थे ये सुल्तान बनेगा, वो बोले थे ये सुल्तान बनेगा। ठीक है, किंतु औरंगजेब सुल्तान बना। देखो धर्मत का युद्ध 1558 में, धर्मत का युद्ध 1558 में जसवंत सिंह ने लड़ा। जसवंत सिंह ने लड़ा, ठीक है, और वे हार गए। देखो 1658 में सामूगढ़ का युद्ध, 1658 में सामूगढ़ का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें दारा शिकोह की हार हुई। जिसमें दारा शिकोह की हार हुई। हार हुई और औरंगजेब सुल्तान बना। देखो दारा शिकोह बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। पॉइंट लग लिखना बेटा, दारा शिकोह बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। दारा शिकोह एक विद्वान व्यक्ति था। एक विद्वान व्यक्ति था। ठीक है, तो यहां तक आज हम अपनी क्लास रखते हैं। ठीक है, कल इसी के बाद औरंगजेब को हम लोग निपटा देंगे। ठीक है, इसमें थोड़े से फैक्ट एक दो और बचे हैं। सामूगढ़ के युद्ध का परिणाम क्या हुआ, धर्मत के युद्ध में क्या क्या परिणाम हुआ, कैसे हारे थे, तो वही थोड़ा डिस्कस करने के बाद इसके बाद हम लोग चलेंगे औरंगजेब पे। और जब औरंगजेब खत्म हो जाएगा तो एक क्लास आपको बेटा वही 1 से 1.5 घंटे की ऑफलाइन में अकबर से लगाकर औरंगजेब तक तो आपको पूरा रिवाइज करा देंगे। एक बार जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे हम आपको पॉइंट लगा लिखवा देंगे, जो एग्जाम से बाहर उससे कभी नहीं जाएगा। ये जो आप अभी पढ़ रहे हो, अगर इतना आपने सीख लिया तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप ग्रुप डी से लगाकर पीसीएस तक का भी एग्जाम दे दोगे, इससे बाहर क्वेश्चन तुम्हारा कभी जिंदगी में नहीं जाएगा। ठीक है, और जो तुम्हारा वनडे एग्जाम होगे, उस वनडे एग्जाम का जो फैक्ट होगा वो तुमको हम एक क्लास में औरंगजेब खत्म होने के बाद अकबर से लगाकर औरंगजेब पूरा हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं कल की क्लास में। तो कल औरंगजेब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।